नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा तीन स्टॉक्स के बारे में। इन तीन स्टॉक्स की बात की जाए तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स काफी हैवी प्राइजेस पे फंस गए हैं। अभी सवाल ये उठ रहा है कि इन स्टॉक्स में क्या हमें एग्जिट मिलेगा या ये शेयर्स बेकार हैं, इनसे पैसा निकाल लिया जाए, लॉस बुक कर लिया जाए और कहीं और इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि बाजार तो ओवरऑल काफी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हमें अपने पैसे को स्विच कर देना चाहिए? तो इसी को मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करता हूं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को कवर करना। पहले स्टॉक का नाम है यूपीएल। अब यूपीएल की बात की जाए, इसके लिए रिसेंटली एक खबर भी नेगेटिव आ गई है। वो न्यूज ये है कि इस कंपनी को निफ्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और इसके बदले श्रीराम ट्रांसपोर्ट आ रहा है। तो आप कहोगे भाई किसी इंडेक्स से बाहर निकलने में कोई नेगेटिव चीज तो होती नहीं है। मैं आपको बता दूं, निफ्टी से बाहर जाने का डायरेक्टली मतलब है बहुत सारे पैसे का आउटफ्लो होगा। बहुत सारे पैसे का आउटफ्लो होगा, यानी कि उसमें से पैसा बाहर आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, बट ज्यादा कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा। अब मैं यूपीएल की बात करूं अगर पर्टिकुलरली, तो स्टॉक आपके लिए 476 पे आके खड़ा हो गया और ऊपर में इस स्टॉक ने आपके लिए ऑलमोस्ट 800 850 रुपए के भाव भी दिखाए हुए हैं एक समय पे। तो काफी ऊपर के लेवल से इन्वेस्टर्स ट्रैप्ड हैं इस स्टॉक में, कंटिन्यू गिरता जा रहा है। इस स्टॉक के अगर आप रिटर्न्स देखो वो नेगेटिव है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो वो भी बहुत नेगेटिव है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं यहां पे, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी पूरी तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने घाटा पेश करा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में आपको नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली आपके साथ अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो 1600 करोड़ का घाटा पेश करा कंपनी ने। तो ये छोटा मोटा घाटा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा घाटा है। अगर बात करूं सितंबर क्वार्टर की तो 300 करोड़ का घाटा पेश करा कंपनी ने, तो ये भी बहुत बड़ा था, लेकिन 300 करोड़ के सामने 1600 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तो अब क्या करें इस स्टॉक में? मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू सुना था जहां पे वो कह रहे थे कि ये समय खराब है एग्रोकेमिकल के लिए, लेकिन फ्यूचर इज गुड, आगे चलकर ठीक होगा ये सब। तो इस भाव पे इस कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल के मामले में वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। तो मेरे को लगता है ये समय अब इस शेयर में बिकवाली करने का बिल्कुल भी नहीं है। 2021-2020 के भाव पे आपको मिल रहा है स्टॉक में 2020 के नवंबर में लगभग 420 रुपए का भाव था और कोविड के समय पे 300 रुपए का लो था। तो कोविड के समय से भी कोई ज्यादा महंगा नहीं मिल रहा आपको। तो ये स्टॉक मेरे को नहीं लगता कि यहां से आपको बेचकर जाना चाहिए। अगर इसके फाइनेंशियल वापस लौटे, जो कि लौटेंगे फ्यूचर्स में, तो पैसा बनेगा। वहीं अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, क्योंकि फ्रेश एंट्री जब तक फाइनेंशियल सुधरना जाए तब तक तो नहीं बनती है। दूसरा स्टॉक है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करी जाए तो इसमें मैंने आप सभी के साथ वीडियो काफी बार डिस्कस करी है, शेयर करी है। ये शेयर बेचने वाला नहीं है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स में कोई भी गिरावट नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट है जो कभी कोई कमेंट्री कर रहा है तो थोड़ा सा मार्केट उसे नेगेटिव ले रहा है, और जो ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू पीयर्स थोड़ी कम हो रही है। लाइक आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा तेज ग्रो कर रहा है, वहीं कोटक और एचडीएफसी जो लार्जेस्ट थे अपने समय पे वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके स्टॉक के प्राइस भी आपको बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बदनाम केवल एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि ये सबके पास है। कोटक के भी आप अगर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो कुछ खास नहीं दिखेगा, उसने भी परफॉर्मेंस दी नहीं है। बट एचडीएफसी बैंक में क्योंकि रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड है, तो ये हमेशा फोकस में रहता है। बट इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे लगते हैं। वैल्यूएशन 14 साढ़े 14 के पी पे आपको क्या मिलेगा इसमें, मतलब क्या ही खराब देखोगे आप। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से आइए, लगभग 2-2.5 साल का व्यू रखिए और फिर इस स्टॉक में पैसा लगाइए, जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लास्ट थर्ड स्टॉक आपका है राजेश एक्सपोर्ट्स का। राजेश एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ऊपर से टूटा है काफी हैवीली। इसके ऊपर भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है कि इस स्टॉक के ना वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सब कुछ अच्छे लगते हैं, इसका प्राइस टूट रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं ना वो भी खराब हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी मार्च 2023 में 350 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, जून 2023 में 300 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, सितंबर 2023 में केवल 45 करोड़ का प्रॉफिट रह गया और दिसंबर में तो केवल 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 65,000 करोड़ की सेल आ रही है, जिसमें कंपनी के एक्सपेंसेस 65,000 करोड़ के भी पार निकल गए हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात बनते हुए दिख रही है, इसलिए स्टॉक का प्राइस टूट रहा है।
बाकी मेरे को लगता है इस शेयर में अभी कोई डिसीजन बनता नहीं है, मतलब एग्जिट एंट्री का दोनों में से कोई डिसीजन नहीं बनता है। इस स्टॉक में जैसे रिवर्सल के संकेत आएंगे तो मेरे को लगता है कि एक एंट्री बनानी चाहिए रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए, क्योंकि इतने खराब फाइनेंशियल्स नहीं है कि ये स्टॉक इतना नीचे आ जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी ऐसे स्टॉक्स थोड़े रिस्की हो जाते हैं, तो वेट करें, वो ज्यादा बेटर होगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।